जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 जी। अच्छा जी, प्यारे भाई, जिन बच्चों के लेक्चर्स कवर नहीं हैं, वो मेरा चांद पहले लेक्चर्स क्या कर लें, कवर कर लें। सही है ना? लेक्चर्स कवर कर लें। आज अटेंडेंस ज़्यादा है जी, तो खैर अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, लेकिन बहरहाल जो आज बच्चे आए हैं, भाई हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये वाले जी, हाँ जी, वो C39 जी, प्यारे भाई, लेक्चर्स कवर कर लो। क्या कर लो मेरे प्यारे भाई? जी, वो ठीक है, आपको सारी चीज़ें पहले आती हैं, सही है बच्चों? लेकिन क्या उसका नाम है, फिर भी एक दफ़ा गो थ्रू करो। क्या करो? ज़रा देखें, बहुत सारे बच्चे इस तरह की क्लास में बैठे हैं जिन्होंने जिन्होंने पीआरसी में किसी और उस्ताद से काउंटिंग पढ़ी है, ऐसे ही है ना? तो हर किसी का अपना-अपना क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक मेथड होता है पढ़ाने का। तो प्यारे दोस्तों, वो 3-4 लेक्चर्स जो है ना, आपको फॉर्मेट्स जो हैं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट, टी अकाउंट्स का फॉर्मेट, वो सारे हमारे क्या हो जाएँगे, अलाइन हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे बच्चों? जी, इधर से बहुत सारे बच्चे इस साइड से वो हैं जिन्होंने अकाउंटिंग जो है वो शायद किसी और उस्ताद से पढ़ी, उन्होंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, बहुत ही अच्छा पढ़ाया होगा। लेकिन अब हमने पूरा जो है ना, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे तकरीबन अगले कोई 4 महीने। कितने महीने प्यारे भाई? इसलिए एक ही शक्ल को बर्दाश्त करने के लिए पहले 3-4 लेक्चर्स मेरा चाँद ले लो, ठीक है? जी, क्योंकि फॉर्मेट हर किसी का अपना-अपना होता है ना, जी, तो वो ज़रा अलाइन हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे प्यारे दोस्तों? जी, आपने पहले पढ़ा है, फिर भी ये वाले लेक्चर्स मेरे चाँद ले लेने हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? जी, तो बच्चे कहते हैं सर हमने तो आपसे, जिन बच्चों ने काउंटिंग पढ़ी, सर हमें ज़रूरत नहीं है, आपको भी है। आपको भी ज़रूरत है, आपने भी वो लेक्चर्स बोलो शाबाश लेने हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? जी। अच्छा, आपको याद होगा कल हमारा क्वेश्चन चल रहा था प्यारे दोस्तों, फाइनल अकाउंट वाला, और वो ज़हन सा पूरा और वो पूरा नहीं हुआ। निकाल लें मेरे प्यारे भाई। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। अच्छा, किस-किस बच्चे ने पहले प्लान बना लिया है जी कि वीकेंड एंड होने वाला है। इस चीज़ की खुशी अपनी जगह, लेकिन ज़िम्मेदारी भी है। वीकेंड एंड होने की खुशी अपनी जगह, लेकिन बदर भाई साथ एक ज़िम्मेदारी भी है। ज़िम्मेदारी किस चीज़ की जी? जिस सब्जेक्ट का जितना पढ़ लिया, सारे को क्या करना है? रिवाइज़ करना है। किस-किस ने पहले ये चीज़ें सोच के रखी हैं? किस-किस ने पहले ही ये चीज़ें सोच के रखी हैं? लो मेरे प्यारे भाई, साथ वाले को यार छोड़ने में तेरा माशाल्लाह आज भी मैं अच्छा। लो मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा, ख़ैर जिसने ऑलरेडी सोच के रखा बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अभी इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको इंशाल्लाह कुछ बच्चों से मिलवाएँगे। बच्चे ख़ैर खुद ही आ जाते होते हैं रिज़ल्ट डे पे। जी, आपको मिलवाएँगे उनसे। आप वो जब आएँगे ना बच्चों, वो आपको इंशाल्लाह 2 या 3 बातें करते नज़र आएँगे। सारे बच्चे सेम बात करेंगे, क्या भला? जी, क्या बात करेंगे? वो कहेंगे जी कि हमने लेक्चर्स पूरे लिए थे। वो कहेंगे जी हमने लेक्चर्स पूरे लिए थे, हम रोज़ का काम रोज़ करते थे। हम रोज़ का काम, और आप देखिएगा इंशाल्लाह पूरा सेशन। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपने जी रोज़ जो है वो 6-6 घंटे, 5-5 घंटे एफएआर पढ़ने हैं। मैं कहता हूँ जो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा, इसका मतलब फिर मसला है। क्या है बच्चों? मेरे एंड से मसला है। क्या है मेरे प्यारे भाई? तो मैं आपको सही पढ़ा नहीं रहा, अगर आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। बस इतना करना है कि जो क्लास का काम है, ये मेरे चाँद आपने घर जाके क्या करना है, बस वो कर लेना है। जिस तरह जो बच्चे पीआरसी में थे उनको पता है जो घर का काम जो क्लास में करवाया, बस वही आपका क्या होता है बच्चों, बोलो होमवर्क है। आप ये कर लेंगे ना। अच्छा, पीआरसी में कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते थे। उधर गुज़ारा हो जाता था, इधर मेरे चाँद गुज़ारा नहीं होगा। होमवर्क में मैं ये नहीं कहूँगा ये एडिशनल क्वेश्चन करें, ये एडिशनल क्वेश्चन करें। जो क्लास में करवाया बस वही आपने घर जाके क्या करना है बच्चों, कर लेना है। सही है मेरे प्यारे भाई? 45 मिनट्स, 1 घंटा, 30 मिनट्स, कभी-कभी तो फिर 5-10 मिनट में काम हो जाएगा। कर लेंगे इंशाल्लाह। एक तो इंशाल्लाह ये बात करते नज़र आएँगे बच्चे। दूसरा प्यारे दोस्तों, वो ये बात आपको करते नज़र आएँगे कि हमें ना वीकली रिवीजन प्लान मिलता था। क्या मिलता था? हम रोज़ का काम रोज़ करते थे, और वीकली रिवीजन प्लान जो मिलता था, हम वीकेंड पे बैठ के उसको क्या करते थे? रिवाइज़ करते थे। क्या करते थे बच्चों? अच्छा, वीकली रिवीजन प्लान देखें, अब जो आपने पूरे हफ्ते में किया, अगर आप 2 या 3 घंटे लगा लें, 2 या 3 घंटे लगा लें, और आपका पूरे हफ्ते का 6 लेक्चर्स का बच्चों सारा का सारा जितना आपको पढ़ाया, 2-3 घंटे में अगर सब कुछ रिवाइज़ होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बेनिफिशियल है या नहीं बताएँ? है बच्चों बेनिफिशियल या नहीं? आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर आपका जो पास होता है ना प्यारे दोस्तों, पेपर जो आपका पास होता है, ये कॉन्फिडेंस पास करवाता है। पेपर आपका पास जो होता है, ये कॉन्फिडेंस पास करवाता है। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, अगर प्यारे दोस्तों आपको फ़ील नहीं हो रहा ना कि मेरा पेपर पास होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो प्यारे दोस्तों पेपर पास होने के चांसेस क्या हैं? बहुत कम हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनका कॉन्फिडेंस माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस बनता ही तब है बच्चों जब आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की हो, जब आपने साथ-साथ काम किया हो, फिर ही कॉन्फिडेंस बनेगा ना। जी, अगर एक बच्चे ने क्लासेस ही नहीं ली
और प्यारे दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ये तो बेशर्मी है बच्चों। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों, ये बेशर्मी है। क्या है मेरे प्यारे भाई? जी, डोंट कंफ्यूज कॉन्फिडेंस विद बेशर्मी। जी, क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्यारे दोस्तों? जी प्यारे दोस्तों, वीकली बेसिस पे अगर आप मेरे चांद की रिवाइज करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई और हिम्मत कोशिश करने की जरूरत नहीं। आपका पेपर आराम से बगैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिलीव मी, आपका पेपर एफएआर का अगर ये काम करेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पेपर क्या हो जाएगा? इंशाल्लाह पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो सब्जेक्ट्स आपके हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो सब्जेक्ट्स आपके बाकी साथ हैं प्यारे दोस्तों, आप टाइम दें, लेकिन उससे कम टाइम देंगे फिर भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा इंशाल्लाह। डन है बच्चों? लेकिन ये वाली अप्रोच आपने मेरे चांद क्या करनी है? फॉलो। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये वो केसेस होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये वो केसेस होते हैं बच्चों जिनको नॉर्मली अकाउंटिंग जल्दी समझ नहीं आती। ये होते हैं कुछ इस तरह के बच्चे, उनको फिर थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात और प्यारे दोस्तों, आपने अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना। आपने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हो सकता है आपका जो दोस्त है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, इसको आपने ना पल्लू से बांध लेना है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? पल्लू से बांधने, आपका तो नहीं है ना पल्लू? जी, पल्लू से बांधने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों दिमाग में बिठा लेनी है बात। ये क्या करनी मेरे प्यारे दोस्तों? जी प्यारे भाई, आपने पूरी सीए की जर्नी में अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है मेरे प्यारे भाई, हर किसी की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अपनी अपनी जर्नी है बच्चों। एक स्टूडेंट हो सकता है प्यारे दोस्तों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 45 मिनट्स में काम जो है ना वो सारा क्लास का रिवाइज कर ले। हो सकता है आप 30 मिनट में कर लें, हो सकता है बच्चों फिर 30 मिनट में रिवाइज करने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे तेरे भाई ने तो कर लिया, नहीं नहीं नहीं, हम्बल रहो, इंसान बनो। हो सकता है बच्चों उसका माइंड अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स में ज्यादा चल रहा हो, ये अल्लाह की तरफ से होता है बच्चों। हो सकता है प्यारे दोस्तों उसका माइंड जो है वो अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स में ज्यादा चल रहा हो, तो प्यारे दोस्तों हो सकता है वो 1 घंटे में काम करे, आपको 1.5 आवर्स देने पड़े। तो प्यारे दोस्तों आपका अपना है, प्यारे दोस्तों आपका अपना तरीका है, और प्यारे दोस्तों दोस्त जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों इन बातों से आपने परेशान बोलो शाबाश नहीं होना। जब तक आपका अपना काम ना हो जाए, आपने बच्चों हिम्मत कोशिश करते रहना है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? और भाई समझा पा रहा हूँ जी। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि साथ वाले ने तो इतनी देर में काम कर लिया, मेरा इतनी देर में हो रहा है। प्यारे दोस्तों इन बातों से बोलो शाबाश, परेशान नहीं होना। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस करती हैं, या कि उसका नाम है कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क करती हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? जी चलो मेरे प्यारे भाई, कल वाला लेक्चर ओपन करें प्यारे दोस्तों, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे थे, याद है प्यारे भाई? जी कंप्लीट कर लें बच्चों, कंप्लीट कर लें जी, शाबाश कंप्लीट कर लें। प्यारे दोस्तों कंप्लीट तो खैर हमने कर लिया था, कंप्लीट तो कर लिया था बच्चों। जरा मुझे नंबर्स लिखवा दें जी। एंड पे प्रॉफिट आया था कितना बच्चों? 199। कितना आया था मेरे प्यारे दोस्तों? 199 का प्रॉफिट आया था। कितना आया था मेरे प्यारे भाई? जी 199 का प्रॉफिट। ऐसे ही है बच्चों। अब प्लीज मेरी एक बात सुने बच्चों, आपको आपको ये बताया था अगर कंपनी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है बच्चों? जी कंपनी के क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल नहीं होता, बल्कि लफ्ज क्या लिखा जाता है बोलो? शेयर कैपिटल। क्या लिखा जाता है बच्चों? जी लॉजिक कौन बताएगा? शेयर कैपिटल क्यों लिखा जाता है? लॉजिक बताएं बच्चों। शाबाश भाई ने कहा सर एक से ज्यादा मल्टीपल लोग जो है ना वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, तो कैपिटल किसी एक बंदे का बोलो शाबाश नहीं है, कैपिटल किसी एक बंदे का, इस कैपिटल को शेयर किया है बहुत सारे बोलो शाबाश लोगों ने। प्यारे दोस्तों हो सकता है टोटल शेयर कैपिटल है जी 10,000, कितना? मिस्टर ए का 2000, मिस्टर ए का 500, मिस्टर सी का बच्चों मिस्टर सी का 5000, मिस्टर डी का, मेरी बात समझ रही बच्चों? अच्छा इसी तरह प्यारे दोस्तों जब कैपिटल मेरे प्यारे भाई वो एक से ज्यादा लोगों का है, तो ये जो प्रॉफिट है प्यारे दोस्तों जिसे आप कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या आप उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? प्यारे दोस्तों इसका हिसाब किताब भी बोलो शाबाश आपको अलग रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जी लॉजिक बच्चों, लॉजिक क्या है बच्चों? इंडिविजुअल के केस में तो आप क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल उसमें प्लस करते थे, बोलो शाबाश, उसमें प्लस करते थे, बोलो उसमें प्लस, बच्चों उठ जाओ सुबह हो गई है बच्चों, उठ जाओ शाबाश, उसमें प्लस करते थे प्रॉफिट, उसमें प्लस करते थे बच्चों प्रॉफिट। इधर ऐसा नहीं है, उधर अलहदा अलहदा करने की जरूरत नहीं थी, बस हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस बच्चों शाबाश बोलो
प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। हमारे पास क्या आता था बच्चों, बोलो शाबाश, अलग अलग करने की जरूरत इधर है बच्चों, इधर एक से ज्यादा मल्टीपल क्या है प्यारे दोस्तों, ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या समझ आ रही है बात जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी, एनी प्रॉब्लम बच्चों, और बच्चों डन है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब इसलिए प्यारे भाई इधर आए, अब आप आए प्यारे दोस्तों एसओएफपी में, कहां आए प्यारे भाई, एसओएफपी में आपको कंपनी का अगर क्वेश्चन है तो शेयर कैपिटल अलग नजर आएगा, और उसके नीचे लाइन आइटम एक आ रही होगी किसकी बच्चों, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स। बात समझ आ गई बच्चों, भाई बात समझ आई है, भाई बात समझ आई है। अच्छा अगली बात बच्चों, अगली बात प्यारे दोस्तों, अगली बात प्यारे भाई, ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है 1562, प्यारे दोस्तों अब एक बात गौर से सुनना जरा बच्चों, ये जो प्रॉफिट है क्यूमुलेटेड एज इट इज 1562 लिख दूं, या इसमें हमारे वाले साल का प्रॉफिट ऐड होगा जी, क्या ख्याल है बच्चों जी, बजा फरमाया आप लोगों ने, हमारे वाले साल का प्रॉफिट इसमें क्या होगा, ऐड होगा। लॉजिक, लॉजिक बच्चों रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक, लॉजिक ये है, आप अपने वाले साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी बना रहे हैं, आप अपने वाले साल की, बोलो शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसने आपको डेटा दिया, उसने आपको एक्सपेंसेस की डिटेल दी, सेल दी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा दिया, उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डेटा दिया, और भाई बात समझ आ रही है, जब वो चाह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप खुद बनाएं और प्रॉफिट आप निकाल लें, इसका मतलब है ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो दिया इससे धोखा बोलो नहीं खाना, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है प्यारे दोस्तों अनएडजस्टेड, क्या है प्यारे दोस्तों, अनएडजस्टेड भी कह सकते हैं और ओपनिंग भी कह सकते हैं, और प्यारे दोस्तों क्या, ओपनिंग भी कह सकते हैं। क्यों, मुझे कैसे पता चला बच्चों, मुझे कैसे पता चला प्यारे भाई, मैंने अपने वाले साल का, बोलो शाबाश, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुद बनाकर निकाला है, डन मेरे प्यारे भाई, लिहाजा वो जो 1599 ऐसी है ना, 1562 ये जो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है प्यारे दोस्तों, इसमें हमारे वाले साल का प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, सही है मेरे प्यारे भाई, सही है बच्चों, हमारे वाले साल का प्रॉफिट इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगा बच्चों किस दिन का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों कहां तक का, 31 दिसंबर 2015 तक, डन बच्चों। चलें उर्दू में नोट लिख लें बच्चों, लिखें लिखें शाबाश, लिखें नोट लिखें मेरे प्यारे भाई जी, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें, शाबाश हिम्मत करें जी, जी बच्चों नोट लिखें, आपने नोट कहां लिखना है भला, ये जो आपको पेज दिया, ये जो आपको पेज दिया ना क्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके साथ नोट लिखना है बच्चों जी, ताकि दोबारा कभी जरूरत पड़े तो आप पढ़ सकें बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। बच्चों क्या कभी ऐसा मौका जिंदगी में आएगा कि दोबारा इस पेज को खोल के देखना पड़े, पढ़ना पड़े, क्या ये मैंने कोई अजीब सी बात तो नहीं कर दी बच्चों, नहीं नहीं मैंने सीरियस बात की है मेरे प्यारे भाई, दोबारा इसको रिवाइज करना पड़ेगा ना जी, नोट लिखें जी, लिखें लिखें प्यारे दोस्तों, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ तुम तो अनएडजस्टेड, तुम तो, अच्छा एक बात सुने बच्चों, किस किस के पास हैंड आउट नहीं है, किस किस के पास हैंड आउट नहीं है, ओके समीर भाई तैमूर को जरा मैसेज कीजिएगा, वो गया है कॉपीज करवाने, कीजिएगा जरा मैसेज कीजिएगा, तो हैंड आउट कॉपीज लेके आए। अच्छा लिखो जी, तुम तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ तुम तो अनएडजस्टेड स्लैश, तुम तो अनएडजस्टेड स्लैश ओपनिंग, तुम तो अनएडजस्टेड स्लैश ओपनिंग बैलेंस हो, तुम तो, बोलो शाबाश, बोलो ना, तुम तो अनएडजस्टेड स्लैश ओपनिंग बैलेंस हो, फुल स्टॉप, आगे लिखो, आगे लिखो, क्योंकि, क्यों ना के क्योंकि, नून साइलेंट है ना जी, क्यों ना के और क्योंकि, क्योंकि क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट, क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट, क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट
हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट हम क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर निकाल रहे हैं। और भाई ठीक है, क्योंकि अपने वाले साल का प्रॉफिट हम क्योंकि अपने साल का प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर निकाल रहे हैं। बच्चों बात समझ आ गई है? बच्चों बात समझ आई? ये देखें, दोबारा सुने बच्चों, दोबारा सुने, में जल्दी नहीं, हमने कॉन्सेप्ट्स बेहतर करने हैं अपने। प्यारे भाई अब जरा बात गौर से सुनिएगा बच्चों। प्यारे भाई इधर देखें बच्चों, अगर बच्चों ये क्यूमुलेटेड प्रॉफिट 31 दिसंबर 2015 तक का होता, तो बच्चों ये प्रॉफिट अपने वाले साल का, इसका मतलब है सारी कैलकुलेशन हो चुकी होती, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारा काम हो गया होता। जब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, तो आप खुद निकाल लेंगे ना बच्चों प्रॉफिट। तो ये वाला जो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये क्या है बच्चों? ये अनएडजस्टेड है, इसमें अपने वाले साल का प्रॉफिट। जी कंफ्यूज तो नहीं होंगे कभी आपके माइंड है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चों जी, इसको इस्तेमाल भी करना है जी। कभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि ट्रायल में आने वाली चीजें तो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? तो सर इसको आपने एज इट इज क्यों नहीं लिखा? तो जवाब मिल गया बच्चों, और जवाब मिल गया जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा भाई, ये क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, अगर सारे बैलेंसेस ऑलरेडी सही आ रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों फिर अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी चाहिए। कल हमने इस पे बड़ी डिटेल बात की थी। कल तकरीबन मेरे प्यारे दोस्तों सारा लेक्चर हमने इस क्वेश्चन पे लगाया है, ऐसे ही है ना? कल हमने अच्छा खासा टाइम इस क्वेश्चन पे लगाया, आज दोबारा, ताकि हमारी बेस बने। क्या बने प्यारे दोस्तों? अच्छा अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आ जाए, अब इधर आए। इस 199 को कहां लेके जाऊं जी? बल्कि इससे पहले सॉरी इससे पहले एक स्टेप छोड़ गया मैं, एक स्टेप माइंड में आया। प्यारे भाई एक क्वेश्चन और भी माइंड में आ सकता है। प्रॉफिट तो कल आपको बताए थे 4-5 किस्म के है ना। एक है, ये नंबरिंग भी की है मेरे प्यारे भाई, ये नंबरिंग भी की हमने प्यारे दोस्तों। पहला है क्या? बोलो शाबाश, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या प्यारे दोस्तों? फिर क्या है प्यारे दोस्तों? फिर क्या है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो खैर इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है ना, तो जो ये है वही बस क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। मैं लिख देता हूं इधर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख देते हैं बच्चों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बच्चों? 2, ये भी 274 है, सेम जी। प्यारे दोस्तों -75। अब क्या आया बच्चों? प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एसओएफपी में, इक्विटी में, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कौन से वाला प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स में कौन से वाला प्रॉफिट ऐड करना है? प्रॉफिट तो 4-5 किस्म के हैं। एंड वाला प्रॉफिट, इस एंड वाले प्रॉफिट को कहते हैं, इसे पैड भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और एक और नाम भी देते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं बच्चों? ये सबसे एंड पे जो प्रॉफिट आ रहा है, ये जाएगा कहां मेरे प्यारे भाई? बोलो शाबाश। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ज्यादा अच्छा लफ्ज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिटेन्ड अर्निंग्स? जी रिटेन्ड अर्निंग्स, आगे ये लफ्ज इस्तेमाल होगा रिटेन्ड अर्निंग्स जी। प्यारे भाई अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी तरह लिंक कर देता हूं। क्या करता हूं बच्चों? ये बच्चों हो गया बच्चों लिंक, हो गया बच्चों लिंक जी प्यारे भाई, और डन है जी। अब 1562 में कितना ऐड करूं प्यारे भाई? 199। अब मेरी बात सुनो बच्चे, कुछ नंबर्स तो आप कहां से ले रहे हैं? ट्रायल से, और कुछ नंबर्स बच्चों आप खुद निकाल रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। ये कहां से 199 निकाला? वर्किंग तो नहीं की। ये मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? रिक्वायरमेंट ए कह ले ना, रिक्वायरमेंट ए। उसने तो खैर अलग-अलग नहीं किया, हम खुद कह देते हैं रिक्वायरमेंट ए, और सही है। मैं कहता हूं जी ये रिक्वायरमेंट ए थी, एग्जामिनर खैर क्वेश्चन में बताता होता है बहरहाल, तो ठीक है। मैं कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट ए है, और प्यारे दोस्तों एसओएफपी रिक्वायरमेंट बी है। भाई बात समझ आई है जी? अभी एक मिनट अभी देते हैं। अच्छा बैठ देना 2 मिनट, ये मैं जरा क्वेश्चन करवा लूं। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुने, अब इस तरह करें बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बोलो? पूरा। कल असल में अगर मैं जल्दी में वाइंड अप तो कर सकता था, लेकिन बच्चों को फिर कुछ चीजें रह जाती हैं, सही है ना जी, इसलिए हमने कल पे बात रखी, यानी आज पे। बताओ प्यारे दोस्तों मुझे टोटल एसेट्स बताओ जी। बच्चों सब बच्चे कोशिश करें अपना कैलकुलेटर निकालने,
निकालने कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह बच्चों, अपने हाथ से कैलकुलेशन करें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। करें मेरे चांद अपने हाथ से कैलकुलेशन करें बच्चों। जैसे जिस दिन मेरे प्यारे दोस्तों आपके मैसेज टाइप करने की स्पीड से ज्यादा कैलकुलेटर पे आपके हाथ चलने लग पड़े ना, आप इंशाल्लाह सीए कर लेंगे। जी प्यारे दोस्तों, है वैसे मुश्किल बात है ना, उधर तो बच्चों आपका मुंह इधर होता है और आपके ऐसे ऐसे मैसेजेस लिख रहे होते हैं बच्चों। जी यार बिस्ती तो कर लेने दो यार, क्या हो गया तुम लोगों को। जी जिस दिन मेरे प्यारे भाई आपके कैलकुलेटर चलाने की स्पीड बढ़ गई बच्चों मैसेज करने की स्पीड से, बच्चों इंशाल्लाह आप कर लेंगे, आप एफआर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वगैरह फड़का देंगे इंशाल्लाह। जी प्यारे भाई बताओ जी। ये ना हो कि कोई बच्चा घर जाए इसकी प्रैक्टिस कर ले, लेक्चर ले ना कि सर आपने ये कहा था। जी 407 नहीं हो सकता, ये करंट भी ऐड करो ना प्यारे भाई, करंट भी ऐड करो। 23 ओके बच्चों, डन है बच्चों। कोई हमारी क्लास में जरा रोला शोला डलता है, सही है ना, बच्चे जरा बोलते हैं, जरा 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 हिम्मत से जरा बोल बोल के। जी मेरे प्यारे, नशेइयों चर्सियों की तरह नहीं बैठना। जी प्यारे भाई ये बताओ जरा, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स बताओ बच्चों। 17। अच्छा ये बात भी खैर क्लास में बता देनी चाहिए पहले। अच्छा कुछ होता है इस तरह कि हम उस्ताद कहते हैं कि बच्चों जरा रोला कम डालो, जरा थोड़ा होली बोलो, जरा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हम डिस्टर्ब नहीं होते बच्चों, आप जितना एंगेज रहेंगे ना साथ, मेरे साथ साथ एंगेज रहेंगे, साथ साथ कैलकुलेशंस में एंगेज रहेंगे, साथ साथ जरा ये नहीं, एंगेज का ये मतलब नहीं है मैं क्लास सवाल करवाऊंगा सर और सुनाए, ठीक है कल आपको उधर देखा था और सुनाए, सब खैरियत है ना, फिट है ना, क्या खैरियत थी उधर फिर रहे थे, ये एंगेज के मतलब नहीं, क्लास से रिलेटेड बातें। किससे रिलेटेड मेरे प्यारे भाई। जी जरा होता है ना, बच्चे कहते हैं कि अगर मेरे मुंह से गलत, क्या उसका नाम है, गलत बात तो नहीं, गलत मतलब कि मैंने अमाउंट बता दी सर बिस्ती करेंगे। ये क्लास में इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे एक फैमिली वाला माहौल है। क्या है मेरे प्यारे भाई। जी चिल है बच्चों, फैमिली वाला माहौल है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, बिस्ती सबकी इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वक्त जरूरत होती रहेगी। ठीक है तलहा साहब। जी मेरे प्यारे भाई। जी प्यारे दोस्तों बताएं जी, ये जरा बता दो एक दफा मुझे, कितना 1761 जी। आप जितना रोले से मुराद है पढ़ाई से रिलेटेड, जितना आप ये एंगेज रहेंगे मुझे उतनी खुशी ज्यादा होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा एक छोटी सी बात मेरे प्यारे भाई, और यार तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़नी है जरा, तैमूर भाई ये दे दें जरा, हाथ खड़े करें प्यारे भाई, जिसके पास हैंड आउट नहीं है हाथ खड़े रखें जरा, नहीं बीमार हो हाथ खड़े रखो जी, उन्हें पता चले ना वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जी प्यारे भाई, जिसके पास नहीं है, ये कोई तबरुक नहीं है कि आपने कल भी लिया आज भी लिया, जिसके पास नहीं है सिर्फ वो हाथ खड़ा करे भाई। अच्छा जिसके पास हैंड आउट है ना बच्चों, जिसके पास हैंड आउट है, आप जरा तीसरी वाली ट्रांजैक्शन पढ़िएगा बच्चों। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो भाई, लाइबिलिटी दो तरह की, एक होती है करंट और एक होती है बच्चों। अच्छा आज क्या तारीख है, 31 हम ये फाइनेंशियल पोजीशन किस दिन बना रहे हैं बच्चों, 31 दिसंबर 2015 बच्चों, सबको मिल गया इधर दो ना, 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर 2015 31 दिसंबर 2000 ये साल का एंड है। क्या है मेरे प्यारे भाई, जो बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में हमें ना बाइफरकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, लोन लिया होगा बच्चों बैंक से, प्यारे दोस्तों उसको बाइफरकेट करना, बाइफरकेट का मतलब कुछ हिस्सा करंट में आएगा और कुछ हिस्सा नॉन करंट में आएगा बच्चों। प्यारे दोस्तों बैंक से लोन लिया, प्यारे दोस्तों अब हम जिस दिन फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं उस दिन हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है, 18 मिलियन। कितनी है जी बच्चों, इधर आए, जिनके पास नहीं है इधर से देख लें बच्चों, 18 मिलियन। मुझे कैसे पता चला, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में 18 मिलियन ही होगी। प्यारे दोस्तों ये लोन आ रहा है बच्चों, नजर आपको, ये लोन नजर आ रहा है बच्चों, ये है 18 मिलियन। कितना प्यारे दोस्तों, लोन कितने का प्यारे दोस्तों, 18 मिलियन। ये जरा मैं हाईलाइट भी कर देता हूं जी, ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं। लोन कितने का बच्चों, ये किस दिन है बच्चों, 31 दिसंबर 2000। हमारी टोटल लायबिलिटी, लोन का मतलब जो उधार में बदर भाई हमने पैसे लिए हैं, सही है बच्चों, ये रीपेएबल है, ये वापस करना। टोटल लायबिलिटी कितनी बच्चों, प्यारे दोस्तों अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना है। क्या करना बच्चों, बाइफरकेशन इनटू करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, जो हमने अगले एक पे कर, अब अगला साल क्या है बच्चों, 31 दिसंबर 2000 जी
बच्चों 31 दिसंबर 15 खत्म हो गया, अब अगला साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2000। इस साल के एंड तक, यानी शुरू से लेके एंड तक, इसके दरमियान में या साल के आखिरी दिन अगर कोई लायबिलिटी पे करनी है तो वो क्या है बच्चों, और बाकी जो बच गई वो बैलेंसिंग फिगर क्या है बोलो। अब मेरे साथ आपने पढ़ना है पॉइंट नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, एडजस्टमेंट नंबर। इसको मैं कहा करूंगा एडजस्टमेंट नंबर। क्या कहा करूंगा? कहता था लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल का मतलब है हर साल सेम। अच्छा सॉरी, हर साल नहीं, मुझे नहीं अभी पता। कहता है जो किस्त बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो सेम होगी। क्या होगी बच्चों? अब हमें यह पता चलाना है कि हमने इंस्टॉलमेंट पे कब करनी, मंथली, क्वार्टरली, 6 महीने के बाद या साल के बाद। कहता ओवर, अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये बना 18 मिलियन हमने वापस करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। 18 मिलियन को हमने वापस करना है 3 एक बात, इक्वल 2 बातें, एनुअल 3 तीसरी बात। हमने इस 18 मिलियन को मेरे प्यारे दोस्तों वापस करना है, रीपे करना है प्यारे दोस्तों 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है बच्चों। एक इंस्टॉलमेंट तो आ जाएगी अगले साल यानी 31 दिसंबर 16 पे, और बाकी 2 कब आएंगी बच्चों बोलो जी। पढ़ लें बच्चों, समझ नहीं आई तो पूछें। 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं बच्चों, इक्वल का मतलब 6 6 6। ऐसी है मेरे प्यारे भाई? वो ऐसी ही है, वो ऐसी है बच्चों, वो ऐसी है बच्चों। इधर देखो बच्चों, आपको इस तरह समझा देते हैं बच्चों, नहीं समझ आई तो ये देखो। आप किधर खड़े हैं मेरे प्यारे भाई? ये आप खड़े हैं बच्चों, ऐसी है प्यारे भाई। ये तारीख है 31 दिसंबर 2015। इधर कितना कितना रीपेबल है? 18 मिलियन। कितना मेरे प्यारे भाई? अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्तों अगला साल आया जी 16, फिर आया 17, और फिर क्या आया मेरे प्यारे भाई? 18। सही है बच्चों? और सही है। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब जरा बात सुनना। अच्छा ये नहीं कहना कि सर देखें इधर इधर फासला थोड़ा सा, क्या उसका नाम है ज्यादा कम, ये इस तरह की अहमकाना बातें नहीं करनी जी। प्यारे भैया मेरी बात सुनना, जरा मेरी बात सुनना प्यारे भाई। एक इंस्टॉलमेंट हमने इधर पे कर देनी है, वो ऐसी है, एक इधर पे करनी और एक। आप मुझे बताएं, हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है बच्चों? ये जरा मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये बच्चों, ये 16 2016 के एंड पे। डन है बच्चों? इधर मुझे बता दें बच्चों कितनी इंस्टॉलमेंट हमने अगले 1 साल तक पे करनी है, बताएं। सही है बच्चों? तो वो करंट लायबिलिटी, बाकी आगे गिनने की भी जरूरत नहीं है। बाकी बैलेंसिंग फिगर कब पे करनी बच्चों? अगले 1 साल के बाद जाकर। डन है बच्चों? और डन है? तथा ओके हो गया और गुड हो गया। लो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा ये अब कोई हम एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री ऑलरेडी सही। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वो ठीक है बच्चों। अच्छा उर्दू में लिख लें बच्चों, इधर लिख लें, लिखें लिखें एक इंस्टॉलमेंट यानी 6 मिलियन करंट लायबिलिटी में आएंगे। ये पॉइंट नंबर 3 के साथ लिखना है मेरे प्यारे भाई जी। बच्चों जिसके पास ना रजिस्टर है ना ही पेंसिल है, साथ वाला अल्लाह के नाम पे उसको थोड़े से पेजेस दे दे, 2-3 बच्चों, कोई एक आधी पेन पेंसिल दे दे बच्चों उसको, ठीक है, अल्लाह के नाम पे जी। अल्लाह के नाम का मतलब फिर आप क्या उसका नाम है। लो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई शर्म करो, हया करो यार, कोई चीजें साथ लेके तो आओ ना। ना कैलकुलेटर है ना पेंसिल है जी। जिसको कह रहा हूँ नाम नहीं लेना, वो समझ गया जिसको कह रहा हूँ जी। प्यारे भाई ये पॉइंट नंबर 3 के साथ लिखो मेरे प्यारे भाई, पॉइंट नंबर 3 के साथ लिखो जी, पॉइंट नंबर 3 के साथ लिखो बच्चों, लिखो जी। एक इंस्टॉलमेंट यानी 6 मिलियन, एक इंस्टॉलमेंट यानी 6 मिलियन, एक इंस्टॉलमेंट यानी 6 मिलियन करंट लायबिलिटी में आएगा। एक इंस्टॉलमेंट यानी 6 मिलियन करंट लायबिलिटी में आएगा। और बाकी बैलेंसिंग निकालेंगे ना, 18 में से 6 के, तो बाकी बैलेंसिंग कितना? 12 मिलियन। और बाकी बैलेंसिंग अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगी। और बाकी बैलेंसिंग अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटीज में, बोलो शाबाश, आएगी। डन हो गया बच्चों? बच्चों ठीक हो गया? और बच्चों सही है ना? और बच्चों ठीक हो गया जी। लो बच्चों,
अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? रिक्लासिफाई करना। और सही है बच्चों, इसे क्या कहते हैं बोलो जी, इसे क्या कहते हैं बच्चों बोलो? अरे बोलो ना। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखना जरा गौर से। आपको याद है हमने तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था, हमने इसे स्टार्टिंग पॉइंट बना के नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख दिया था। अगर लोन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो लोन को हमेशा आपने क्या समझना है? नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसमें से अब कितना निकालूं बच्चों बोलो? इस -6 को इधर से निकाल लूं और कहां ले जाऊं? अच्छा, इसको वेल डन, वेल डन। करंट लायबिलिटीज में इसके लिए नहीं 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 नहीं, इस 6 को निकाल के करंट में लेके जाऊंगा ना, 6 करंट में जाएगा और अच्छा इधर देखें ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा। इसको इसे कहते हैं करंट पोर्शन ऑफ, है ये लॉन्ग टर्म लोन। और भाई लॉन्ग टर्म लोन है तभी 3-4 सालों पे जा रहा है ना जी, उसकी एक इंस्टॉलमेंट जी कहता करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितनी मेरे प्यारे भाई? 6 मिलियन। डन हो गया बच्चों। इधर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? अच्छा, अब मैं इसे लिंक कर देता हूं ताकि प्यारे दोस्तों आपको समझने में क्या हो? आसानी। क्या हो प्यारे दोस्तों? लो मेरे प्यारे भाई, डन हो गया सर जी, डन हो गया मेरे प्यारे भाई। और डन हो गया और बच्चों ठीक हो गया। डन है बच्चों जी। चले अब प्यारे दोस्तों मुझे बताएं, शाबाश हिम्मत करें बच्चों। अब मुझे बताएं प्यारे दोस्तों, मुझे पहले इक्विटी का जवाब बताएं। 400 प्लस 1761 जी प्लीज बताइएगा। 2161। अच्छा बच्चों अब मुझे इस डिब्बे का जवाब बता दें जी। जी कितना? 1, ये मैंने इस डिब्बे का लिखा, ठीक है बच्चों। अब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अच्छा वैसे ना भी लिखे ना तो जरूरत नहीं, छोड़ें इधर, छोड़ें इधर लिखने की, टोटल लायबिलिटीज करने की जरूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों इधर देखो इक्विटी, ये इक्विटी आ गई बच्चों, और इन सबको ऐड करें जी। 2340 जी मेरे प्यारे भाई, 23 बोलो शाबाश। लो बच्चों ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मैच हो गया। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? मैच हो गया। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? मैच हो गया और डन है। इसको मैं हाईलाइट करता हूं बच्चों, किस कलर से? रंग बदल लेते हैं बच्चों जी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। रंग बदलने में देर थोड़ी लगती है यार जी जी। ब्लैक से बड़े घर को हो जाएगा यार जी। लो मेरे प्यारे भाई, ओ भाई डन हो गया। टोटल एसेट्स किसके बराबर आ गए प्यारे भाई? टोटल इक्विटी एंड डन है बच्चों और डन है प्यारे भाई। चले माशाल्लाह, फाइनल अकाउंट का पहला क्वेश्चन किया वो हमारा क्या हो गया जी? मैच हो गया। क्या हो गया प्यारे दोस्तों जी? चलो आगाज अच्छा है तो इख्तिताम भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जी मेरे प्यारे भाई जी। डन हो गया बच्चों, डन हो गया प्यारे भाई जी। जिन बच्चों ने भी लेक्चर्स नहीं लिए पिछले लेक्चर्स कवर करें, आगे वैसे भी छुट्टी आ गई है बच्चों, संडे आ गया तो ये लेक्चर्स कवर करें, लेक्चर्स कवर करें जी। प्यारे दोस्तों आ जाएं जी इधर। अब मेरे प्यारे भाई नोट शोट करना है तो 1 मिनट है आपके पास, कर लें, फिर मैं जरा ये 16 स्टार्ट करने लगा हूं जी। जी ठीक है। बुक आ जाएगी इंशाल्लाह, वेडनेसडे मैक्सिमम, वेडनेसडे तक इंशाल्लाह। भाई कह रहे हैं सर बुक कब तक आ जाएगी? तो आज सैटरडे है ना, तो कल चली गई है पब्लिशिंग के लिए, तो 3 से 4 दिन लगेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे इंशाल्लाह जी। बच्चों नोट कर लिया? बच्चों नोट कर लिया जी? कर लिया बच्चों नोट? लो मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी भाई एक खुशखबरी है, वो मैंने खैर जब मैंने लेक्चर नंबर 1 था मैंने उसमें भी आपको बता दिया था जी। वो 31 मार्च का था, नहीं 30 मार्च आपको ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा 30 मार्च का, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। 30 मार्च का इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उस दिन फिजिकल क्लास नहीं है और ठीक है जी, वो लेके आना है फिर आगे, वरना समय नहीं आना, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी जी। खुशखबरी है कि फिजिकल नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारा पेट्रोल बच जाएगा जी। वो खुशखबरी होती तो मैं तुम्हें अच्छा। लो मेरे प्यारे भाई
अगर तुम हमें जुगते लगाओगे तो हम तुम्हें लगाएंगे मेरे प्यारे भाई जी। अच्छा जी, अब मेरे दोस्त इधर देख, ना तंग करना। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई इधर देखो इधर। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अपना जो स्टैंडर्ड है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड मेरे प्यारे दोस्तों क्या इक्विपमेंट जी। प्रॉपर्टी IAS बोलो शाबाश 16 जी। अब वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था बच्चों IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी नाम इसका है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड जी। उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों ये ग्रिड सी है। मैंने कहा था मैंने ग्रिड सी से शुरू करना है। कहां से करना जी, फिर ये अच्छी समझ आती है। अच्छा प्यारे भाई उधर आपको ना ये बताया था कि ये इसका टेस्टिंग लेवल कितने का होगा T1 T2 याद है बच्चों जी। ये जो ग्रिड सी है ना प्यारे दोस्तों, ये जो ग्रिड सी है मेरे प्यारे दोस्तों इसका 25 से 35। अब जरा गौर से सुनना, लेकिन दिखने में लग रहा है 25 से 35। इसने प्यारे दोस्तों बाकी ग्रिड्स के अंदर भी आना है। ये कम से कम तकरीबन 45 से भी ऊपर 50 से भी ऊपर बात चली जानी है। इसके जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज्यादा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा। ये तो स्पेसिफिक कितना है ना 35 का, इसके अपने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा। इसने बाकियों के साथ भी मिक्स होना है। क्या होना मेरे प्यारे भाई जी, समझ गए बच्चों। अब मेरी बात सुनना जरा गौर से प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना प्यारे भाई। ग्रिड सी के में दो टॉपिक ऐसे हैं जो T2 लेवल के हैं। किस लेवल के हैं मेरे प्यारे दोस्तों T1 और T2 का मैंने आपको मतलब समझाया था। T1 का मतलब है एक टॉपिक स्पेसिफिकली उसका जो क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक अपना सेपरेट क्वेश्चन आएगा, वो कितने का आ सकता है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का 8 नंबर का। प्यारे दोस्तों जो T2 है, क्या प्यारे दोस्तों T2 क्या प्यारे दोस्तों T2। प्यारे दोस्तों इसका क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मार्क्स तक आ सकता है। मिनिमम नहीं मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने का आ सकता है बच्चों, इसका मतलब है T2 वाला प्यारे दोस्तों 8 मार्क्स से नीचे का भी हो सकता है टेस्ट और ज्यादा का भी हो सकता है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है ये T2 लेवल का है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, और इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों अच्छा खासा पेपर आता है। इसमें से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी, सही है बच्चों। अच्छा एक दो अटेम्प्ट पहले तक तो एक, अब खैर इसने शॉर्ट क्वेश्चन देना शुरू किए हैं एक दो, वरना इसमें से तो अब इस दफा उसने खैर इसमें से प्यारे दोस्तों पिछली दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया था, पिछली दफा मेरे माइंड से निकल गए प्यारे दोस्तों। इसमें से तकरीबन 30 से 35 नंबर का पेपर टेस्ट करता है। कितने का, एक कोई 18-20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देता है बच्चों सेक्शन बी में, इसके अलावा बाकी टॉपिक्स के साथ भी इसको क्या करता है मर्ज। डन है मेरे प्यारे दोस्तों जी। और सही है इसके कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस ये वो इस तरह की चीजें वो बार बार टेस्ट होनी है। क्या होनी है मेरे प्यारे भाई जी, ग्रिड सी के अपने टॉपिक्स के साथ भी। अच्छा प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट IAS 16 प्यारे दोस्तों। अच्छा ये शुरू करवाने से पहले ना प्यारे दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम बात करने लगे हैं नॉर्मली किन की, नॉन करंट एसेट्स की। किन की बात करने लगे मेरे प्यारे भाई, नॉन करंट एसेट्स की। किन की बात करने लगे प्यारे भाई जी, ठीक है। अच्छा अब जरा सुनना बच्चों गौर से बात। प्यारे दोस्तों नॉन करंट एसेट्स दो तरह के हैं। कितनी तरह के हैं प्यारे दोस्तों, एक है मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलो, एक है मेरे प्यारे दोस्तों टेंजिबल। क्या प्यारे दोस्तों टेंजिबल एसेट्स। क्या प्यारे दोस्तों, एक है मेरे प्यारे भाई बोलो इनटेंजिबल। एक क्या है प्यारे दोस्तों, एक है मेरे प्यारे दोस्तों इन टेंजिबल एसेट। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये जो स्टैंडर्ड है ना प्यारे दोस्तों IAS 16, अब ये समझ लें ये टेंजिबल एसेट। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। टेंजिबल एसेट वो एसेट है मेरे प्यारे भाई जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, बोलो शाबाश, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और इनटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसके लिए स्टैंडर्ड है बच्चों IAS 38 जो कि पिछले सेशन में पिछली अटेम्प्ट में हमारे सिलेबस का पार्ट था, लेकिन इस अटेम्प्ट में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बच्चों टेस्ट होगा कहां, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कैफ 6 में। कहां मेरे प्यारे भाई, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है बच्चों जी। ये क्या होता है बच्चों, जिसकी फिजिकल हैविंग, बोलो शाबाश, फिजिकल एग्जाम्पल दे दें 3-4 जी, बोलो ना
जी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीन, सही है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी, सही है बच्चों, व्हीकल, और सही है प्यारे भाई जी, हैविंग नो फिजिकल, जी फिजिकल एग्जिस्ट, बोलो शाबाश जी, हैविंग नो फिजिकल, जी बच्चों, ये कोई लाइसेंस वगैरह हो गया, कोई ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया बच्चों, ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये इधर एग्जांपल है, बहरहाल हमसे रेलिवेंट नहीं है। इस आज के बाद हमने इस पर नॉर्मली बात नहीं करनी। डन हो गया मेरे प्यारे भाई बच्चों, डन हो गया? एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? और भाई बात समझ आ गई है? अब नोट करते जाए, नोट कर, अभी काम आज का ना, मैंने IAS 16 में कुछ मोटी मोटी बातें आपको थोड़ी थोड़ी बतानी है, नॉर्मली आपने ये पहले पढ़ी हैं, काम आपका नोटिंग का है, हिम्मत करते जाना जरा जी। लो प्यारे भाई जी, अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब जरा सुनना गौर से बात, आगे चलूं? नोट कर लिया? हाथ खड़ा करें, नोट कर लिया? चले, आधा मिनट ले लें बच्चों, नोट करने, शाबाश। जिसने नहीं किया आधा मिनट है बच्चों, कर लें नोट। जी कर लिया नोट? अब प्लीज सुनना गौर से बात प्यारे भाई, अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों, गौर से बात सुनना प्यारे भाई। नॉन करंट एसेट मैंने लिख दिया प्यारे दोस्तों। अकाउंटिंग के अंदर खर्चे दो तरह के हैं, कितनी तरह के हैं खर्चे प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब कभी आपने अकाउंटिंग में शायद ये बात सोची हो अपने माइंड में कि जी ये जो हम प्लांट परचेज कर रहे हैं, ये जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, है तो ये भी खर्चा है, तो ये भी क्या, बोलो शाबाश, है तो ये भी एक्सपेंस है, तो बोलो शाबाश, ये भी एक्सपेंस। लेकिन हम इसको एक्सपेंस नहीं कह रहे, हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चों, बोलो नॉन करंट एसेट। हम इसे क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों? अच्छा अब मैं लिखने लगा हूं बच्चों, अकाउंटिंग में मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेंडिचर है, बोलो शाबाश, दो तरह के मेरे चांद एक्सपेंडिचर है अकाउंटिंग में, बोलो शाबाश, दो तरह के बच्चों। अब जरा मेरे साथ साथ नोट करना प्यारे दोस्तों, एक को कहते हैं, बोलो शाबाश, एक को कहते हैं मेरे प्यारे भाई रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? रेवेन्यू एक्सपेंस। और दूसरे को कहते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर, EXP। प्यारे दोस्तों समझ जाओगे ना, समझ जाओगे, कोई नया लफ्ज ना बना देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या प्यारे दोस्तों? जी बच्चों शाबाश, करो करो नोट करो, शाबाश नोट करो, हिम्मत करो प्यारे भाई, हिम्मत करो जी। जी प्यारे भाई, शाबाश, जैसे माशाल्लाह जुबान चलती है ऐसे हाथ भी चले जी। जी बच्चों कर लिया नोट? कर लिया नोट बच्चों? अब मेरी बात सुनना बच्चों, प्यारे भाई रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? अब मैं कुछ बातें लिखने लगा हूं प्यारे दोस्तों, आपने जरा नोट करते जाना है जी। मैं कुछ बातें लिखने लगा हूं प्यारे भाई, जरा नोट करते जाना। प्यारे दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो प्यारे दोस्तों बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमें नॉर्मली ना रोजाना करना पड़ेगा। रोजाना का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन का भी 365 दिनों में नागा नहीं होगा बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली हमें ये करना पड़ता है, लोगों को सैलरीज देनी ही पड़ती हैं बच्चों। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें नॉर्मली पे करना पड़ता है मंथली। प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं रेकरिंग नेचर। क्या कहते हैं बच्चों? जी, ये होना ही होना है, ये होना ही होना है, इसके बगैर काम नहीं चलना। रेकरिंग नेचर मतलब हर थोड़े अरसे के बाद होना 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 ही होना है, लाजमी है। प्यारे दोस्तों रेंट पे करना ही करना है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, पानी का बिल पे करना ही करना है।
बच्चों अगर फर्नीचर खराब हो गया, गाड़ी खराब होगी प्यारे दोस्तों, ये बिल्डिंग खराब होगी प्यारे दोस्तों, इसको रिपेयर बोलो शाबाश, करवाना ही करवाना है। ये सारे खर्चे क्या हैं, रेकरिंग नेचर के हैं। क्या है प्यारे दोस्तों जी, इसकी कुछ बात रेकरिंग नेचर, क्या प्यारे दोस्तों, इसकी नेचर है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब इसको जरा आसान करें ना, रेकरिंग कहां से निकला, जड़ पकड़ो, रीअकर। क्या प्यारे दोस्तों जी, यानी ये दोबारा होना है, यानी ये क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, ये हर थोड़े दिनों के बाद होना ही होना है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों जी, ये रेकरिंग नेचर है। क्या है प्यारे दोस्तों, अच्छा बच्चों, नॉर्मली इसे कह सकते हैं डे टू डे ऑपरेशंस वाले एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेशनल बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे नॉर्मली हमें करने ही करने हैं। डन है ना, ऑपरेशनल लेवल के खर्चे हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, ऑपरेशनल लेवल के, यानी बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए ये खर्चा बोलो शाबाश हमें करना ही करना। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। अच्छा बच्चों जी, प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताएं, प्यारे दोस्तों एक बात बताएं, प्यारे भाई ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये लॉन्ग टर्म नेचर का है या शॉर्ट टर्म, खुद सोच के बताएं बच्चों। जड़ पकड़ें, कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हो जाए बच्चों, बताएं शॉर्ट टर्म नेचर, लॉन्ग टर्म, कैसे। भाई देखो, आपने सैलरी देनी है, रिपेयर मेंटेनेंस करवानी है, ओ प्यारे भाई ये लॉन्ग टर्म नेचर कैसे हो सकती है बच्चों। भाई देखे ना, आपने बाइक की ट्यूनिंग करवानी है, गाड़ी, ये तो नॉर्मली पेट्रोल फिल करवाना है बच्चों, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन ट्यूनिंग हर महीने 1.5 महीने बाद करवानी पड़ेगी बच्चों, रेकनिंग नेचर है। तो बच्चों इधर देखो, इधर मैं लिखूंगा प्यारे दोस्तों, क्या इसकी नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म नेचर। क्या प्यारे दोस्तों, वो ठीक है, वो ठीक है प्यारे दोस्तों, वो ठीक है, शॉर्ट टर्म नेचर। और प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात और लिखनी है, ये खर्चा होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस फॉर अ, बोलो ना, भाई अब मेरी बात सुने जरा गौर से, अगर अगर इंप्लॉयज को सैलरी ना दी प्यारे दोस्तों, 1 महीना पूरा हो गया, उनको सैलरी देनी है ना, दे दी सैलरी प्यारे दोस्तों, सैलरी नहीं दी, महीना पूरा हो गया, अब सैलरी दे दी प्यारे दोस्तों, इस सैलरी का बेनिफिट अगले 5 साल तक होता रहेगा बिजनेस को। बताएं, अगले 5 साल सैलरी दोबारा तो नहीं देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी, हर महीने देनी पड़ेगी बच्चों। यानी ये जो सैलरी दी है, ये जो रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं, ये क्या है बोलो शाबाश, किसी खास टाइम पीरियड के लिए हैं। सही है प्यारे दोस्तों, और वो खास टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म नेचर। डन है बच्चों। अब आओ मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंसेस पे। आप किस पे आना है प्यारे भाई, कैपिटल एक्सपेंस पे। आप किस पे आना है प्यारे भाई, आए बच्चों, बताएं जी कैपिटल एक्सपेंस बताएं, शाबाश। नॉन रेकरिंग नेचर, इसे आप बोलते हैं वन ऑफ। क्या प्यारे दोस्तों, वन ऑफ। ये क्या है प्यारे दोस्तों, नॉन रेकरिंग नेचर, यानी आपको हर महीने के बाद प्लांट एंड मशीनरी दोबारा नहीं परचेज करनी, हर महीने बाद लैंड दोबारा परचेज नहीं करना, हर महीने बाद बिल्डिंग दोबारा परचेज नहीं करनी, वो ऐसे ही है जी। नॉर्मली भाई, नॉर्मली जी, कोई एक्सेप्शन ना ले आना कि सर वो बिल गेट्स तो रोजाना परचेज कर रहे हो, एक्सेप्शंस ना लेके आना। नॉन रेकनिंग नेचर, इनकी नेचर क्या है बच्चों, इन्हें कहते हैं प्यारे दोस्तों जी, वो अगले पॉइंट में लिखता हूं, नॉन रेकनिंग नेचर, ये डे टू डे खर्चे नहीं है, बल्कि क्या है प्यारे दोस्तों, वन ऑफ, ये वन ऑफ एक्सपेंडिचर है। क्या है प्यारे दोस्तों, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी में एक दफा। वन ऑफ का मतलब होता है कभी कभार। क्या प्यारे दोस्तों जी, वन ऑफ का मतलब क्या है, कभी कभार। क्या प्यारे दोस्तों, ये समझ आ गई कब कभार कैसे लिखा मैंने जी प्यारे दोस्तों, कभी कभार। क्या, वन ऑफ, अच्छा कभी कभार, कभी कभार ऐसे लिखेंगे ना जी, कभी कभार। लो प्यारे दोस्तों, ओ ठीक है प्यारे दोस्तों, इसकी नेचर क्या है बोलो यार, इसकी नेचर बताओ बच्चों। वेल डन, वेल डन, वेल डन, लॉन्ग
लॉन्ग टर्म नेचर। क्या प्यारे दोस्तों? और ठीक है, और डन है बच्चों, और डन है बच्चों, और डन, और डन है, डन बच्चों। अच्छा जी, अगली बात, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, कोई आधे महीने एक महीने के लिए नहीं है, इससे बेनिफिट मिलेगा सेवरल ईयर्स। क्या प्यारे दोस्तों? एक साल से ज्यादा का अरसा। सही है प्यारे दोस्तों जी। नॉर्मली विल गिव बेनिफिट। क्या प्यारे दोस्तों? नॉर्मली विल गिव बेनिफिट फॉर, अच्छा सेवरल का मतलब होता है एक साल से, मतलब काफी साल, काफी साल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हैं मोर देन 1 ईयर, फॉर सेवरल ईयर्स। क्या प्यारे दोस्तों? अब कितने साल प्यारे दोस्तों, ये तो खैर अभी जाके आगे बात करेंगे। बहरहाल ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब होता है सिर्फ इसी टाइम पीरियड, इसी 15-20 दिन, इसी एक महीने के अंदर अंदर इसका बेनिफिट क्या हो जाना है? कंज्यूम। क्या हो जाना है बच्चों? और सही है बच्चों, सही है बच्चों। अच्छा, एक छोटी सी बात और मेरे माइंड में आ गई जी। एक्सपेंस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सही है बच्चों जी। कंज्यूम बेनिफिट, कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल करना, कंज्यूम या कंज्यूम बेनिफिट फॉर डेट, नहीं विद इन डेट, कंज्यूम बेनिफिट विद इन डेट स्पेसिफिक। क्या बोले शाबाश? कंज्यूम बेनिफिट यानी बेनिफिट का इस्तेमाल कर लिया, विद इन बोलो, विद इन डेट स्पेसिफाइड, यानी इससे जो बेनिफिट लेना था उस टाइम पीरियड में बेनिफिट। बोलो शाबाश। वो ठीक है बच्चों, बात समझ आई है कि नहीं? कि अगली भी चली गई बच्चों? ओए बच्चों बोलो ना, और बच्चों बात समझ आ गई है? लो मेरे प्यारे भाई। अच्छा बच्चों इधर बताओ बच्चों, इधर जो बेनिफिट लेना है वो कैसे? कंज्यूम बेनिफिट। अगर आप इसको गौर से पढ़ लेंगे ना, अभी जो मैं आपके कॉन्सेप्ट बनाने लगा हूं, आगे जाके हमने ना डेप्रीसिएशन पे बात करनी है। किस पे करनी है? इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगा आपको। कंज्यूम बेनिफिट। क्या प्यारे दोस्तों? ओवर द यूजफुल लाइफ। अच्छा एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, मेरे से ज्यादा तेज ना लिखना। कंज्यूम बेनिफिट ओवर, अंग्रेजी की गलती निकाल लो, ओवर, ओवर दा नहीं आएगा ना, अंग्रेजी का दा और पंजाबी का दा, जिधर दिल करता लगा दो जी। प्यारे दोस्तों कंज्यूम बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स। क्या प्यारे दोस्तों? यानी 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 ओवर द, ओवर द, अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, परेशान ना होना। ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेट, ऑफ डेट स्पेसिफिक एसेट। और डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। और बच्चों बात समझ आई है? और बात समझ आई प्यारे दोस्तों? अच्छा अब नोट कर लें, फिर मैं आपको जरा समझाता हूं बच्चों। ये जो मैंने कंजम्पशन वाली बात की है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं भी समझाता हूं बच्चों जी। जी शाबाश। जी बच्चों थकना तो नहीं है ना? थकना तो नहीं है ना जी? अच्छा मेरी बात सुनना जरा गौर से प्यारे भाई। जो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना मेरे प्यारे भाई, क्या बोलो शाबाश, जो रेवेन्यू एक्सपेंस है इसका बेनिफिट किसी खास टाइम पीरियड के लिए है बच्चों। क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये प्यारे भाई, ये जब खर्चा होता है ना, ये वाला आप इसकी एंट्री करते हैं। अभी मैं इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट लिख के देता हूं आपको। आप कहते हैं एक्सपेंस डेबिट कैश बैंकिंग या पेएबल, भाई इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो शाबाश। इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कितने साल है? लेट से 5 साल है। कितने साल है बच्चों? अकाउंटिंग के बड़े कहते हैं इसको आपने इस्तेमाल करना है, इस एसेट से बेनिफिट आपने लेना है 5 साल। कितने साल? कहते आप ना शुरू में इसे एसेट रिकॉर्ड करो
और थोड़ा थोड़ा करके आप एसेट कम करते जाओ और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाओ एक्सपेंस को बढ़ाते जाओ। कंजम्पशन जैसे जैसे होती जा रही है बच्चों, हर साल के एंड पे 5 साल इस्तेमाल होना। कितने साल? हर साल के शुरू में क्या किया? नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड कर दिया, प्लांट मशीन डेबिट कर दी, गाड़ी व्हीकल डेबिट कर दी, और कैश बैंक या पेएबल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप क्या करोगे? अब आप इसे ना कन्वर्ट कर दोगे एक्सपेंस में। अब इसमें क्या कर दोगे बच्चों? कन्वर्जन कर दोगे किसमें? एक्सपेंस में। आप कहेंगे प्यारे दोस्तों एसेट कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया। कौन से वाला? इस एक्सपेंस को कहते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ पर तोड़ने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या समझा पा रहा हूं बच्चों? जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आओ, ये समझ आया ओवर द यूजफुल लाइफ कंजम्पशन? भाई हमारे पास एक प्लांट है प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्या है? प्लांट। उसकी लाइफ, उसको हमने इस्तेमाल करना है कितने साल? 5 साल। हमें कैसे पता चला 5 साल करना है? भाई हम ना मार्केट से उस एसेट को ले लेंगे, जिनसे एसेट लिया हमने कहा जी ये कितने साल इस्तेमाल हो सकता है? अच्छा, उन्होंने कहा जी 7-8 साल। हम अपने प्रेमिसेस पे एसेट को ले आए, हमने अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, हमने कहा जी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि हम इसको 7-8 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बताएं हमारे बिजनेस की, भाई हर बिजनेस की नॉर्म्स अपनी है ना प्यारे दोस्तों जी। उन्होंने कहा जी हम तो अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। उन्होंने कहा सर हम इसको इस्तेमाल करेंगे कितने साल? 5 साल। कितने साल? 7 साल नहीं, 8 साल नहीं। जैसे ही 5 साल का हमारा पास में एक्सपीरियंस ये रहा, जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता है ये एसेट हमें तंग करना शुरू कर देता है, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ा देता है। ये प्यारे दोस्तों रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका। क्या बढ़ रहा है प्यारे दोस्तों जी? जब एसेट खराब करेगा तो एफिशिएंसी कम कर देगा, एफिशिएंसी कम करेगा, क्वालिटी क्या होगी प्यारे दोस्तों? कंप्रोमाइज होगी। लिहाजा जिस एंटिटी का ये एसेट है वो डिसाइड करेंगे कि हमने इसको इस्तेमाल, बोलो शाबाश, कितना करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये मैंने आपको यूजफुल लाइफ बातों बातों में समझाई है। क्या समझाई है बच्चों आपको? अभी छोड़ें, अभी लिख के बताऊंगा। प्यारे दोस्तों आप इधर आ जाएं। अभी मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस की प्यारे दोस्तों मैंने आपको कुछ बातें लिख के बताई। अब मैं आपको बताने लगा हूं प्यारे दोस्तों इनका, बोलो शाबाश, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या लिख के देने लगा हूं प्यारे दोस्तों? डन है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, आपने देखा होगा ये बात हमने पीआरसी में भी पढ़ी थी, याद है? लेकिन मैं उधर इतनी डेप्थ में बोलो नहीं गया था। उधर बस हमें खल्ली बल्ली, बस जितना जरूरत थी बस उतनी, इतनी डेप्थ में मैं नहीं गया था। ऐसी है ना प्यारे भाई जी? ओ ऐसे ही है जी। प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ इधर। अब मेरे प्यारे भाई इधर आओ इधर। अब मैं आपको बताने लगा हूं क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बताने लगा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? लो मेरे प्यारे भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बताने लगा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने लगा हूं? बोलो शाबाश। रेवेन्यू एक्सपेंस का, और किसका बच्चों? बोलो जी मेरे प्यारे भाई, रेवेन्यू एक्सपेंस जी। बताएं जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप बताएं बच्चों। रेवेन्यू एक्सपेंस। और दूसरा क्या बच्चों? और दूसरा क्या प्यारे दोस्तों? बोलो। दूसरा है मेरे प्यारे भाई क्या? कैपिटल एक्सपेंस। दूसरा क्या प्यारे दोस्तों? ओए बोलो ना जी। चलो रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री बता दो बच्चों, इसकी एग्जांपल्स मोटी मोटी बताओ जरा, इसकी एग्जांपल्स मोटी मोटी बता दो बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इसकी मोटी मोटी एग्जांपल्स, सैलरीज, हाँ जी, हाँ जी, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, और जो काम की बात है जिसमें कंफ्यूज करेगा वो हमें IAS 16 में, वो क्या है बच्चों? रिपेयर। वो कहेगा हमने बिल्डिंग पे खर्चा किया भाई, लेकिन बिल्डिंग पे जो खर्चा किया है वो रिपेयर वाला है। कौन से वाला? इस पे कंफ्यूज करेगा, रिपेयर एंड, डन है बच्चों जी। एंट्री बता दो जी। ये मैंने एग्जांपल्स लिखी। क्या लिखी प्यारे दोस्तों जी? प्यारे दोस्तों एंट्री बताएं। अच्छा, मैं ना अब किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लिख रहा, ओवरऑल बस एक ही दफा लिख रहा हूं। क्या? एक्सपेंस डेबिट। कौन से वाला मेरे चांद? एक्सपेंस डेबिट। बस सिंपल लिखो प्यारे दोस्तों, सिंपल जी। आप इधर लिखेंगे एक्सपेंस डेबिट मेरे प्यारे भाई, और क्रेडिट किसे करेंगे? कैश, बैंक, या क्या प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? और डन है
और डन है बच्चों, डन है जी, ओ ठीक है, एनी प्रॉब्लम बच्चों जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी, ओ ठीक है, ओए बच्चों बोलो तो सही जी, ऑनलाइन वालों ये गूंगे नहीं है, वैसे ही नहीं बोल रहे जी। लो मेरे प्यारे भाई जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, कैपिटल एक्सपेंस की एग्जांपल्स बताओ यार, कैपिटल एक्सपेंस की एग्जांपल्स बताओ बच्चों। प्लांट, प्लांट और क्या प्यारे दोस्तों, मशीन, बिल्डिंग भी कह सकते हैं, क्या प्यारे दोस्तों, बिल्डिंग भी कह सकते हैं, लैंड भी कह सकते हैं, लेकिन ना याद रखना लैंड को हम कभी भी डेप्रिशिएट, वो बताएंगे आपको फिर। बिल्डिंग और क्या प्यारे दोस्तों, व्हीकल और क्या, एक्सेट्रा, क्या प्यारे दोस्तों, और भी चीजें आ सकती हैं, खैर बहरल जी। अच्छा 1 मिनट देना फिर नोट कर लेना, इस तरह आपको शायद समझ ना आए, एक मिनट देना फिर नोट कर लेना, मैं फिर चुप हो जाऊंगा जी। प्यारे दोस्तों खैर है ये मुश्किल बात, प्यारे दोस्तों सुनना जरा, प्यारे भाई डेबिट किसे करूं बताइए जी, पीपी, वेल डन वेल डन वेल डन। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वैसे ज्यादा बेहतर है नॉन करंट एसेट से, नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल भी है, लेकिन फिलहाल आपके समझाने के लिए मैंने एनसीए भी लिख दिया, ठीक है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों पीपी डेबिट और बोलो, और कैश, अच्छा हो सकता है हमने पैसे ना दिए हो, लो मेरे प्यारे भाई, वो बच्चों गुड हो गया, लो बच्चों अब खुल के नोट करो जाओ, अब कर लो मेरे प्यारे भाई नोट, शाबाश, कर लो शाबाश, नोट कर लो बच्चों। अहमद भाई खड़े हो गए हो, कह रहे हैं ऐसी दी तैसी ताड़ी पाड़ बनाओ जल्दी, अहमद भाई 2 मिनट दे दें बस। भाई ब्लू सूट वाले भाई, वो साथ वाला जमाई ले रहा है इतनी बड़ी बड़ी, मुंह पे हाथ रखो उसके यार, वो इतनी बड़ी बड़ी जमाइयां ले रहा है शायर जो है, ये शायर है ना हमारे भाई जी। अहमद बना दे पाड़ बना दे।